जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आ गया वो दिन जब वोट काउंट करने की डेट पास आ रही है। एग्जिट पोल का ज़माना शुरू हो गया है और घमासान, मतलब एकदम बोलते हैं ना, कोई बोलता है 200, कोई बोलता है 300, कोई बोलता है 400, कोई बोलता है 500। ये भी देखा मैंने बाय द वे। एनीवेज़, ज़रा देखें आज अभिषेक तिवारी जी जो हमारे साथ हैं। पहले तो नमस्कार, प्रणाम आपको, वेलकम करता हूँ शो के अंदर। हम इस शो के अंदर बात करेंगे टोटल नंबर्स की, ठीक है? जो सबने दिए हैं, और उसके बाद एंड में पूछेंगे सर का क्या मायना है टोटल नंबर की, ठीक है? अगर स्टेट बाय स्टेट आपको देखने हैं, तो रात का हमारा शो लाइव स्टेट बाय स्टेट आपके सवालों के साथ हम लोग वी विल डू। बट टोटल नंबर की बात करते हैं कि भाई कहां पर जाके फंस रहे हैं। नमस्कार जी, प्रणाम, जय श्री राम। आदि सर, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो सबसे पहले टीम एटीएस का नंबर अलोन बीजेपी 320 प्लस हम्म। 360 प्लस एनडीए। और हमने फेज बाय फेज चूंकि आपके चैनल पर विश्लेषण किया था, तो दर्शकों को एक मोटा मोटी तमाम प्रोपोगेंडा चैनल्स के बावजूद, जो योगेंद्र यादव दुनिया के सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट माने जाते हैं, सिंस 2004 आई हैव नेवर सीन हिम दैट ही इज करेक्ट। वो कभी करेक्ट फाउंड ही नहीं हुए, लेकिन ठीक है, वो फिर भी इस बार फेल होने के बावजूद सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट बने रहेंगे। उम्र के हिसाब से भी कुछ लोग सेफोलॉजिस्ट बन सकते हैं सबसे बड़े, इस वजह से मैं उसको ये डिस्काउंट देता हूं। पर अब आप नंबर देख लीजिए अलग अलग चैनल्स के। आज तक इज ऑलमोस्ट गिविंग 400। इसके अलावा सी वोटर इज ऑल्सो गिविंग अराउंड 370 380। प्रदीप भंडारी 380 जन की बात। इसके अलावा 400 चाणक्य ने दिया है, और इंडिया न्यूज ने, इंडिया टीवी ने दिया है, राइट। एक चैनल है सिर्फ टाइम्स नाउ जिसने एनडीए को 340 दिया है। मैं ओवर ये करके एक इसको सिंप्लीफाई करता हूं। लास्ट टाइम इनके आंकड़े क्या थे? लास्ट टाइम भी टाइम्स नाउ ने 244 का नंबर दिया था एनडी इंडी हाँ बीजेपी का, और एनडीए का 260 के आसपास का। आई अच्छा। कितनी सर? 100 सीट के का मेजर अंतर था। आज तक बैंग ऑन था। इवन आप कह सकते हैं जन की बात, प्रदीप भंडारी बैंग ऑन थे, चाणक्य ऑलमोस्ट बैंग ऑन था, और इवन इंडिया टीवी भी बैंग ऑन था। इनके कलेक्टिव आंकड़े इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो ये 400 के आसपास में ही 10-15 का इधर उधर हो रहा है। बाकी सबके आंकड़े वही है। नेवरदलेस, व्हाट वी स्पोक अबाउट तेलंगाना में बीजेपी का, मैंने आप ही के चैनल पे कहा, एक वेव इलेक्शन हो रहा है, सुनामी है तेलंगाना में, ओडिशा में। रिजल्ट्स आएंगे 4 को, तब हम ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली। आप हाँ जी। एग्जिट पोल के रिजल्ट की बात कीजिए, वही आ रहे हैं। और मैंने आपके चैनल पर फेज बाय फेज बताया था, ताकि आज लोगों को यह ना लगे कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो सरप्राइजिंग हो जाए। मैंने जी। सरप्राइज करने के लिए उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो मेरे पास तो कम से कम आज तक और इन लोगों के आंकड़े थे नहीं, वो तो अभिषेक तिवारी शो की टीम का अपना एफर्ट था। तो आदि सर आप ये देखिए, कश्मीर का रिजल्ट देखिए। हमने बोला था ना कि उस पे हम डिस्कस जरूर करना चाहिए हमें। आप देखिए, हवा में उड़ गई है इंडिया अलायंस। निर्दलीय लोग जीत रहे हैं, इंडिपेंडेंट लोग जीत रहे हैं। हम्म। वाई? और बहुत अच्छा है मेरे आपने हिसाब कभी से। आपने कभी उनको वोट नहीं करने दिया था जनाब। आपने कश्मीरियत के नाम पर, फलाना ढिमकाना के नाम पर लोगों को डरा के रखा, अवाम को डरा के रखा, 500 रुपए पत्थर फेंकने के दिए। अब जब वहां पे रियल टूरिज्म आ रहा है, वो खुद से कमा रहा है, तो क्यों मारेगा पत्थर भाई? दुनिया का शाश्वत नियम है। देखिए, नक्सलिज्म को मैंने बहुत करीब से देखा है, उसके बीच पला बढ़ा हूं, बिहार से हूं। तो आप जान सकते हैं कि कितने दहशत में 90 के दशक मैंने गुजारे। एक मूल चेंज हुआ जब सड़कें बनी, रोजगार मिला, तब ये जो नक्सल्स के पीछे झोला ढोने वाले आम गांव के लोग थे ना, हम्म। उनकी उनकी तो विवशता थी, क्योंकि रोजगार नहीं था उस वक्त। जैसे जैसे आप देखिए, बीजेपी ने 2014 के बाद टेक ओवर किया, आपने कितने नक्सली हमले पिछले 5 साल में, क्योंकि आप तो इन सब चीजों को कवर भी करते रहे, क्योंकि नहीं जियो सर, इतने पॉलिटिक्स से नहीं। डायरेक्टली मैं इस संदर्भ चीज है। में नहीं। हम्म। नेग्लेजिबल हो गया ऑलमोस्ट। क्यों? जी जी जी। तो अब वो नेग्लेजिबल हो गए, उनके हाथ में रोजगार है, तो कभी लेफ्ट के प्रति इंक्लाइंड थे, लेकिन उन्होंने जब रियल समाजवाद देखा, मैं मानता हूं, देखिए, लोहिया के बाद जीवन काल को
मैंने लोहिया जी को तो पढ़ा है, मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी असल मायने में समाजवादी आदमी है। और समाजवाद से मेरा तात्पर्य है कि ऊपर से लेके नीचे तक सबको समान दृष्टि से देखना और समान अपॉर्चुनिटी देना। इसको पढ़ ही नहीं पाए लोग। मैंने आपके चैनल पे ही पिछले एपिसोड में कहा था कि नल जल योजना हिस्टोरिक योजना है सर, कोई बात ही नहीं करता। आप बताओ सर कि ऐसे परिस्थिति में जहां पर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के वो पूरा वो अगर आप चले जाओ झांसी से उधर वाला वो सब जो एरिया है, बुंदेलखंड वगैरह एरिया में आप चले जाइए, हुँ, पानी नहीं मिलता सर। मध्य प्रदेश में ये प्रॉब्लम थी। अब गाँव-गाँव तक गुजरात में ये प्रॉब्लम थी। इसको सॉल्व किया गया। हरियाणा में मैं बार-बार क्यों कहता हूँ कि चीज़ें अप्रत्याशित होती हुई मैंने देखी। खेलो इंडिया से बदला पूरा समाज बदलता है। तो नरेंद्र मोदी की कुछ योजनाएँ तो ऐसी हैं जिसने समाज को बदल दिया। अब समाज को बदल दिया और ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं जो खान मार्केट गैंग का बियर पीते हुए कहते हैं, माय गुडनेस इंडिया हैज़ बिकम सो इंटॉलरेंट मस्त वाइन पीते हुए, चिकन बटर खाते हुए। तो सर आपके दृष्टिकोण में इंटॉलरेंट हुआ है। आप अभी भी उनको जातियों में भाप रहे हो और जाति से कब का ये ऊपर निकल गए, आगे निकल गए। तो यही हर बार रिजल्ट होगा और आप हर बार फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी आपकी सोच वही नक्सल वाली सोच है, अर्बन नक्सल वाली सोच है। आप उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते और आपको लगता हुँ, है आपने पूरे कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। आपने उनका अर्बन नक्सली का गैंग बना दिया। कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं थी सर। कांग्रेस के अंदर कई समस्याएं थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर सेवा दल था। जो ग्रामीण सेवा दल क्या करता था? वो गांव के लोगों से जुड़ा हुआ था सर, जैसे आरएसएस जुड़ा हुआ। उनके सुख में जीना, दुख में जीना। कहाँ है आज सेवा दल? कोई क्यों नहीं बात करता? अगर आप सुधारना ही चाहते हैं अपनी पार्टी को तो सेवा दल को जीवित कीजिए। करिए ना। हुँ, तो आप तो वो करेंगे नहीं। आप क्या नारा लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी इन डेंजर। अरे भाई साहब हुँ, आपको लग रहा है डेंजर क्योंकि आप लूट नहीं पा रहे हो। आज ही जब मैं एग्जिट पोल से पहले जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैंने ट्विटर पे आदि सर वो डाला मैंने। तो एक शिक्षक है उसने कहा कि मैं लुटेरों को वोट नहीं दे सकता। मैंने बोला कौन है लुटेरा? तो बोला मोदी के पहले सारे लुटेरे थे। अच्छा। आप मोदी जी पे कितना भी अडानी का करप्शन का एलिगेशन लगाने का प्रयास करो, वो लगेगा नहीं ना, क्योंकि वो आदमी हुँ, अ, कॉमन पीपल भरोसा क्यों करेगा? यार वो अकेला आदमी है, उसने अपने परिवार तक को नहीं बढ़ाया, तुमने सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया। आप सच बोलो, आप उसके ऊपर एलिगेशन लगाओगे, चिपक नहीं रहा है ना। तो ये बात है आदि से। जी। जी। सर 1-2 आई मीन एक एक तो एक बड़ा फ़नी सा मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक डीबी न्यूज़ करके कोई चैनल है, उसकी तरफ से एक पोल आया, बीजेपी को 202। तो मेरे को ये पूछना है सर आपसे ज़रा आप भी यही काम करते हो, मुझे ये बताओ, ये जो 202 वाला गेम होता है, ये जो 160 वाला गेम होता है, यार शक्लें दिखानी होती हैं आपको कि नहीं कि सर ऐसा क्या मेरे को ये थोड़ा समझाओ ये क्या होता है? देखिए गंगा जिस डीबी तरह न्यूज़ बहती है को ना इससे कोई सर फ़र्क नहीं पड़ता सर। नहीं मैं नहीं, वो आपने डीडी ठीक न्यूज़ बोला। एक नहीं है सर, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े हाँ, हैं। ठीक। नहीं, मैं अब तो योगेंद्र यादव को भी शक्लें तो वही मैंने उसी पे कहा। देखिए डीबी उसमें यादव का मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 12 सीट दी थी, सरकार बन गई 12 सीट वाले की। मध्य प्रदेश में इन्होंने बीजेपी को 60 सीटें, 70 सीटें दी थी। वहाँ भी सरकार बनाई और सरकार नहीं सुनामी वाली सरकार 160 आपने दी 60 और बन आ रही है 160। राजस्थान में इन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। गिरते पड़ते 130 का नंबर कांग्रेस को दिया था। यहाँ बीजेपी की अकेली 117 आई, वहाँ भी सरकार बनी। इसके पहले जो इनके आंकड़े रहे हैं वो हर बार के यही रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए इनकी ऑडियंस ही यही है। ये बेशर्म हो चुके हैं। अब आप देखिए कि ये पूरे 4 दिन तक रोएँगे। उसके बाद मैंने जैसा कहा कि कुछ वकील जाएँगे सुप्रीम कोर्ट, वो कहेंगे भैया ईवीएम हैक हो गया है, मेरी एक पीआईएल ले लो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इनको जूते मारेगा, फाइन मारेगा, उसके बाद फिर 9 तारीख से अपना डेली रूटीन जो पिछले 5 साल से कर रहे हैं, डेमोक्रेसी बचाओ आंदोलन करेंगे। यही है इनकी सच्चाई और इनसे इनसे ये बाहर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत है सर ये करने में। हमको आपको जो है ना, ये आदत नहीं है। क्योंकि हम अपनी अंतरात्मा भी तो कोसती होगी, अंतरात्मा को मारना पड़ता है सर इसके लिए। आप देखिए इस ये एक्टिविज़्म पे कितना पैसा है।
मेघा पाटेकर के साथ जब आमिर खान ने वो नर्मदा बचाओ किया था, तो इस देश में का माहौल देखिए। आज जब मैं कह रहा हूँ कि नल जल योजना क्रांतिकारी और गुजरात के भी गाँव-गाँव तक पानी पहुँचने में इस योजना का कितना बड़ा हाथ है, तो वो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वो तो सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? मेघा पाटेकर ने एक बार उस आंदोलन के लिए, उस पूरे प्रोजेक्ट को डिले कराने के लिए, क्योंकि आप इसको और बेटर जानते हैं, ये तो 16 जीवियों का कमाल होता है जियोपॉलिटिक्स का, तो ये हुँ, कितने पैसे खाए होंगे? अच्छा आएगी और गांधी, गांधी के नाम पे करेगी, गांधी, गांधी करते हुए। ये सब कलेक्टिव अर्बन नक्सल गैंग पागल हो गया। जी। क्योंकि ये जानते हैं कि अगले 5 साल मोदी रहा, तो अब तो कम से कम हमने इधर-उधर से रास्ता बदल के किसी तरह और डोनेशन मंगवाया। लेकिन चूँकि हम लोग चंदाजीवी हैं, हम लोग डोनेशन जीवी हैं, उसके बगैर तो हम जी नहीं सकते। तो हम करेंगे क्या? हम खाएँगे क्या? हम तो भूखे मर जाएँगे। तो इनके ये लोग पैरासाइट लोगों के सर्वाइवल का प्रश्न है। तो अब जी। ये पहले कांग्रेस को खाए, अब ये किसी और पार्टी को ढूँढेंगे, जो आगे बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी का तो क्या है सर, आज जब हम शो कर रहे हैं, तो कल तिहाड़ में चले जाएँगे केजरीवाल साहब। उनकी तो कुछ चली नहीं, तो उनका एक अलग है। कुल मिला के इस देश में सुख है, शांति है। इनको सुनना जी। बंद कर दे दर्शक, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि दर्शक भी 4 तारीख को जाएँगे अभिषेक तिवारी शो और आदि सर के शो के बजाय वो वहाँ पे उनको ट्रोल करने जाएँगे, कमेंट करने जाएँगे। ये लोगों का क्या है कि इतने लॉयल दर्शक हैं हमारे कि 364 दिन हमारे साथ देखेंगे, लेकिन रिजल्ट वाले दिन ये विपक्षी को देखते हैं। बोले चलो, चलो आज अभिषेक तिवारी सर की बातों का बदला उनके कमेंट सेक्शन में जाके लेंगे। तो ये है इनका, ये प्यार अलग-सा है। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ कि इन्हीं के प्यार की वजह से आज मुझ जैसा एक युवा जो 40 साल का है, जो एब्सोल्यूट लेफ्ट से अलग विचारधारा रखता है, सेफोलॉजी कर पाता है, आप लोगों का भरोसा होता है। इसी वजह से मैं 40 दिन घर से बाहर रह के इधर-उधर करके आप लोग के सामने सही डेटा रख पाता हूँ। आशीर्वाद है आप लोग का, भगवान का प्यार है, लेकिन एक और चीज़ है, मैं ग्राउंड पर जब जाता हूँ ना सर, मैं निष्पक्ष हो जाता हूँ। मैं कांग्रेसी से भी मुस्कुरा के मिलता हूँ, भाजपाई से भी मुस्कुरा के मिलता हूँ। क्योंकि मुझे पल्स जानना होता है। और किस लिए? क्योंकि मुझे तो 4 तारीख के बाद मुँह दिखाना है ना सर, हम लोग तो राष्ट्रवादी हुँ, हैं ना, हम झूठ नहीं बोल सकते। तो जिस दिन बीजेपी हार रही होती, मैंने कहा है कई सीटों पर कि देखिए ये सीट टॉस अप है, ये सीट फँसी हुई है। हो सकता है मेरे उस दर्शक को अच्छा ना लगे, लगे कि अरे यार अभिषेक भैया ये क्यों बोल रहे हैं? लेकिन यही वास्तविकता है। और आप देखिए अब विधवा विलाप शुरू हो चुका है, चालू हो चुका है। आज तक ने भी आंकड़े जो है 300 61 से 400 का दे रखा है। यही होना है और यही वास्तविकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है सर। आपको पता है तमिलनाडु में ना, जो जितने भी तमिल न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ 18 ने उसका एक शीट बनाई है, हुँ, ठीक है? उसमें से लोएस्ट बीजेपी को दे रहा है 306 और हाईएस्ट दे रहा है 377, हाँ, ठीक है? यही है, यही ये तो वास्तविकता है। तमिलनाडु में जो बोलते हैं ना, जहाँ पर नॉर्थ साउथ डिवाइड तो पूरा कचरे में गया है इस इलेक्शन के चक्कर में। आखिरी में मैं सर आपसे ये पूछूँगा सर, ये जो आज एक बड़ी मीटिंग-शीटिंग हुई है, आपने वो वीडियो देखा ही होगा ऐसे घूम-घूम के कैमरा हाँ, ले रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। क्या जी, दिखा जी। आपको वहाँ पर? चिंताएँ हैं सर कि अब हमारे परिवार का क्या होगा सर? राहुल गांधी भी परिवार से, तेजस्वी यादव भी परिवार से, अखिलेश यादव भी परिवार से, हेमंत सोरेन भी परिवार से, स्टालिन भी परिवार से। तो ये लोग पार्टियाँ थोड़ी ना है सर, राजनीतिक पार्टी। ये तो एक परिवार है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं आरक्षण की सख्त मांग करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, सबसे पहले राजनीतिक दल के प्राइवेट सेक्टर में। ये जितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं राजनीतिक दल के, उसमें 20 से 30% आरक्षण एससी एसटी कोटे की होनी चाहिए, 40 से 50 ओबीसी की, और प्रधानमंत्री पद अगले 15 साल तक के लिए आरजेडी में एक दलित को बनाया जाए, कांग्रेस में सर एक दलित को बनाया जाए, पद का उम्मीदवार कम से कम, जीते ना जीते वो तो बात की बात है। तो ये आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद आगे की सोचेंगे। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां है ना, जिनको आप लोग कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां समझते हैं, इन्होंने देश का बड़ा नुकसान किया सर। अब समय है बदलाव का। अब तक तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी बहुत आदरणीय है, बहुत प्यार करते हैं लोग, अब तक मैंने बीजेपी को बहुत समर्थन किया। अब मैं रियल मुद्दों की अपने चैनल पे बात करूंगा। वक्फ बोर्ड एक्ट, वर्शिप एक्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट,
क्योंकि 10 साल हो गए सर जी, हमने हुँ, समर्थन दिया। इस चुनाव में भाजपा आईटी सेल ने मुझे तो कभी जीवन में मिले नहीं है, उनसे कम परिश्रम नहीं किया है और हर वो नैरेटिव को तोड़ा जो वामपंथियों ने तोड़ा। लेकिन हिंदुत्व से मैं समझौता नहीं करता। तो मैं कड़े प्रश्न अब पूछूँगा रिजल्ट के 3 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने के अंदर तो कुछ पूछने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। लेकिन मैंने इसी मुद्दे पे दिया है। मैंने आलू, प्याज, समोसे के मुद्दे पे महँगा हो गया, इस मुद्दे पे वोट नहीं किया है सर। जी। बात वही है सर। देखिए यार, इस बारी मुद्दे इतने वेरिड हैं, आप हर किसी से बात करिए, इतने वो जो छोटे-छोटे क्लिप्स आते हैं ना आजकल 1-1 मिनट के जो घूमते रहते हैं इधर-उधर, जी। हर किसी ने अलग चीज़ बोली है एंड एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखी है कि फ्रॉम सबसे छोटा मतलब काम करने वाला आदमी, चाय वाला, ये वो जो छोटे-छोटे लोग हैं, उनकी भी एक एस्पिरेशन है कि साहब भारत को दुनिया में अच्छी तरह से देखा जा रहा है। वो कभी भाई अपने स्टेट से बाहर नहीं गया होगा, बट उसको ये चिंता है अभी भारत की नाक ऊपर हो रही है, हमारा जो एक शाइन हो रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत बड़ी बात बोली है सर एंड एस्पिरेशन वही बनता है ना सर जब बेसिक चीज़ ब मीट हो जाती है, बेसिक जो नीड्स होती हैं, बिल्कुल। रोटी, कपड़ा, मकान, घर में नल में जल जैसे आपने बोला, तो ये चीज़ अब मीट हो रही है। अब वो बंदा आगे देख रहा है, अच्छा यार मैं हूँ कौन? मेरा देश क्या है? तो ये चीज़ तो दिखाती है आपको कि एक सोसाइटी ऊपर जा रही है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि साहब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इन लोगों की बात सुन लीजिए और जो वेस्टर्न साइंस है, उसी को अप्लाई करके वो जो ट्रायंगल ऑफ लाइफ बोलते हैं, उसी को अप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा भारत तो बहुत ऊपर चढ़ चुका है। सर जी, थैंक यू जी। सो मच। ऑडियंस से मैं सबसे बोलूँगा अगर स्टेट बाय स्टेट डिस्कशन करनी है रात को 10 बजे प्लीज़ जॉइन करिएगा लाइव सेशन के लिए अभिषेक तिवारी जी के साथ ताकि हम लोग स्टेट बाय स्टेट आराम से डिस्कस करें, आपके सवाल लेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर आपके एफर्ट के लिए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, जाके अभी रेस्ट करिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम।